आप सभी को मसीह में जय मसीह की। आज का बाइबल वचन को जाने जो प्रभु ने आज हमें दिया है। भजन संहिता 55 का 22। आप अपना सारा बोझ को और सब चिंताओं को और तनाव को यहोवा परमेश्वर पर डाल दे। हम सब किसी न किसी बोझ के साथ इस स्थान पर आते हैं। किसी का बोझ दिखाई देता है और किसी का बोझ केवल परमेश्वर ही जानता है। किसी का बोझ आर्थिक है और किसी का पारिवारिक है और किसी का शारीरिक है और किसी का मन का है, जो कि मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। आज का वचन हमें यह नहीं कहता कि बोझ मत उठाओ, परंतु ये कहता है अपना बोझ को यहोवा पर डाल दे। मनुष्य की शक्ति सीमित है। हम कुछ दूर तक चल सकते हैं, पर हर बोझ को उठाने के लिए हम नहीं बनाए गए। जब हम अपना बोझ खुद उठाते रहते हैं तो थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। पर वचन हमसे कहता है वह तुझे संभालेगा। परमेश्वर बोझ देखने वाला नहीं, वो बोझ संभालने वाला पिता है। जब बोझ हमारे हाथ में रहती है तो चिंता बढ़ती है। जब बोझ यहोवा के हाथ में चला जाता है तो शांति उतर आती है। बोझ डालना आसान नहीं होता, क्योंकि बोझ डालने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर बोझ अपने मन में ही रखे रहते हैं। सच्ची प्रार्थना तब रहती है जब हम बोझ के साथ नहीं, पर वह छोड़कर उठते हैं। परमेश्वर यह नहीं पूछता कि तू कितना मजबूत है, वह पूछता है क्या तुम मुझ पर भरोसा करता है। ये वचन यह नहीं कहता कि बोझ तुरंत समाप्त हो जाएगा, पर यह कहता है वह तुझे संभालेगा। अर्थात वह तुझे आंधी में भी गिरने नहीं देगा, आग में जलने नहीं देगा, परीक्षा में टूटने नहीं देगा। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति नहीं बदलता, पर वह हमेशा संभाल कर परिस्थिति से निकालता है। ये संसार के लोग सोचते हैं कि धर्मी लोग कमजोर होते हैं, पर वचन कहता है वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। टलना मतलब हिल जाना, गिर जाना, टूट जाना। धर्मी इसलिए नहीं टलता क्योंकि उसमें परमेश्वर का सामर्थ है, पर इसलिए क्योंकि उसका सहारा यहोवा परमेश्वर पर है। जब यहोवा परमेश्वर संभालता है तब सबसे बड़ा बोझ भी घुटनों के सामने झुक जाता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर यह नहीं पूछ रहा कि आपका बोझ कितना बड़ा है। वह पूछ रहा है क्या तुम मुझे अपना बोझ देने को तैयार हो। जो बोझ आपने वर्षों से पकड़ा हुआ है, आज उसे छोड़ने का दिन है। जो आंसू आपने अपने भीतर छुपाए हुए हैं, आज उन्हें यहोवा के चरणों में गिरने का समय है। बोझ रखने से हम थकते हैं, बोझ डालने से हम संभाले जाते हैं। इसलिए आइए हम आज यह वचन केवल सुने नहीं, पर इसे जिए। अपना बोझ हम यहोवा परमेश्वर पर डाल दें, वे हमें संभालेगा और हम टलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सहारा जीवता है। परमेश्वर यहोवा, हम आज आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। हम आपकी महान दया, अनुग्रह और तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हैं। आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु, आज हमारे पास शब्द कम, बोझ बहुत है। आज हमारे पास हंसी कम और आंसू अधिक है। आज हमारे पास उत्तर कम, प्रश्न बहुत है, परंतु फिर भी हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपना बोझ को यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हे प्रभु, आज हम अपने बोझों के साथ तेरे पास आए हैं। वह बोझ जिससे हमने किसी को भी नहीं बताई, वह बोझ जो रातों की नींद छीन लेती है, वह बोझ जो हंसते चेहरे के पीछे छुपे हुए हैं, वो बोझ जो मन के भीतर चिल्लाते हैं पर होठों पर खामोशी बन जाते हैं। हे यहोवा, आज हम सब कुछ तेरे सामने खोल देते हैं। हम अब और अपने बोझ को अकेले नहीं उठाना चाहते। हम थक गए हैं प्रभु, हम टूट गए हैं, हम हार मानने की कगार पर आ गए हैं, पर तेरा वचन हमें रोकता है, तेरा वचन हमें संभालता है, तेरा वचन हमें बुलाता है। अपना बोझ मुझ पर डाल दे। हे प्रभु, आज हम अपने मन का बोझ तुझ पर डालते हैं, वो चिंता जो हर समय मन को घेरती है। मैं आज आपके पवित्र नाम में आपके चरणों में आज आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं। आपके बिना प्रभु कुछ भी नहीं हो सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी आप ही के महिमा से भरी हुई है। प्रभु, आप हर जगह हैं। आपके प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। आपका वचन जीवन का मार्ग दिखाता है और आपकी शक्ति जीवन की हर अंधकार को दूर करती है। प्रभु, हम जानते हैं कि आप सदा मेरे साथ हैं।
लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मैं पीड़ा में हूँ। मेरा मन चिंता और डर से भरा हुआ है। आप मेरे आत्मा के हर दर्द को जानते हैं। आपने मेरे जीवन के हर संघर्ष को देखा है। प्रभु, आपने मेरे हर पुकार को सुना है। प्रभु, आप मेरा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु, आप मेरी आत्मा को छू लीजिए। प्रभु, आप मुझे हर बीमारी से छुटकारा दिलाइए। मैं आपके प्रेम और कृपा में शरण लेती हूँ। प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे चंगाई देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। हे प्रभु, जैसा आपने अपने वचन में कहा, जब भी हम पूरे दिल से और सच्चे मन से विश्वास के साथ आपकी ओर पुकारते हैं, तो आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु, मैंने तो आपसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और तूने मुझे चंगा किया। हे प्रभु, जैसा आपने भजन संहिता में कहा, जब हम आपसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, तो आप हमारी पुकार को सुनते हैं और हमें चंगा करते हैं। प्रभु, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप हमें अंधकार में नहीं रहने देते हैं। आप हमें हमारी बीमारी और दुखों में गिरने नहीं देते। जब भी कोई बीमार, टूटा हुआ, हताश और निराश आपकी ओर पुकारता है, तो आप उसे उठाते हैं, चंगा करते हैं और उसे नया जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब आप इस धरती पर आए, तो आपने हर जगह अपनी चंगाई और अपने प्रेम की शक्ति को दिखाया। आपने अंधों को दृष्टि दी और लंगड़े को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी उसने जीवित किया। जब लाजर मर गया और उसकी बहनें विलाप कर रही थीं, तब आपने कब्र पर जाकर कहा, लाजर बाहर आ, और वह जी उठा। जब एक अंधा व्यक्ति आपके पास आया और चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, आपने उसे छू लिया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वह तुरंत देखने लगा। हे प्रभु, जैसे आपने उन्हें चंगा किया, वैसे आज भी हमें अपनी सामर्थ्य से छू लें। हे यीशु, आपने कहा, जो भी आपके पास आएगा, उसे आप कभी नहीं ठुकराएंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आज हम आपके पास आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप मेरी पुकार सुन रहे हैं। आप मेरी आत्मा को छू रहे हैं और आपकी चंगाई की शक्ति मेरे शरीर में काम कर रही है। हम उस चमत्कार को स्वीकार करते हैं जो आप मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। जैसे आपने उस अंधे व्यक्ति की आंखें खोली, वैसे ही आप मेरे जीवन से हर अंधकार को हटा दें। जैसे आपने लाजर को जीवित किया, वैसे ही मेरी आत्मा में आप नया जीवन भर दें। जैसे आपने टूटी हुई आत्माओं को आशीष दी, वैसे ही आज मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा को भी चंगा करें। प्रभु, आप मुझे भी नया बना दें। आप जो भी आशीष देते हैं, वह कभी भी विफल नहीं होता है। मेरी आत्मा को भी आपकी आशीष मिले। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुने। मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। प्रभु, मुझे शांति दें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे चंगाई दें। जैसे आपने हजारों लाखों लोगों को चंगा किया, आप वैसे ही मुझे भी चंगा करें। जैसे आपने हर दर्द, हर बीमारी और हर कमजोरी को दूर किया, वैसे ही मेरी भी हर कमजोरी को खत्म करें। यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगा हो गए हो। हे प्रभु, आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी हर बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपना लहू से हमें धो दिया, हमें पवित्र किया और हमें नया जीवन दिया। आप हर एक को प्रेम करते हैं और आपकी दया अनंत है। प्रभु, आपने कहा है कि जो भी विश्वास करेगा वह चंगा होगा। आज हम सब वचन पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में चंगाई को स्वीकार करते हैं। हे खुदावंत, आप मेरी आत्मा को छू लें, मेरा विश्वास दृढ़ करें और मुझे हर बीमारी से मुक्त करें। आपकी शक्ति मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित हो, मेरे रक्त में, मेरी हड्डियों में, मेरे दिल और मेरे दिमाग में, और आप जो भी छूते हैं, वह नया बन जाता है। आप प्रकाश हैं, जीवन हैं, आशा हैं, उद्धार हैं और अनंत प्रेम का स्रोत हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र स्वर्गदूतों की संगति में खड़े होकर हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना और आमीन में उत्तर दिया। सारी दुआ को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।